हाँ, आ गए बच्चा पार्टी सब लोग। हाँ चलो ठीक है, बच्चा पार्टी सभी लोग आ गए हैं। चलिए तो आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में मैंने परसेंटेज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको डिस्कस किया था, क्योंकि परसेंटेज क्या है, कैसे सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। जिन विद्यार्थियों ने वो क्लास ना देखी हो वो मेरे चैनल से देख लें, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। चलिए तो आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में जो भी मैं बताऊंगा वो एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा, एक ऐसा रामबाण फॉर्मूला बताऊंगा कि उसके द्वारा जितने भी प्रश्न आएंगे, जी हाँ, क्षेत्रफल से संबंधित, आयतन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न इस एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास को बहुत अच्छे से मैंने प्रिपेयर किया है, बहुत अच्छे से आप लोग के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। और जो वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं, जो परसेंटेज की जान है, तो आज वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार इस चैनल में है, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे सारी वीडियो उनको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, और जल्दी फटाफट जो है वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, टाइम बिल्कुल नहीं लेना है। चलिए तो बिल्कुल टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोग ने #4 तक पढ़ लिए थे, तो आज मैं बताऊंगा आपको #5। तो #5 का कॉन्सेप्ट क्या है ये जरा देख लें। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी पर आधारित प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस पर हम लोग आधारित प्रश्नों की आज हम लोग बात करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अच्छा, इसके सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला जो मैं रामबाण फॉर्मूला बताने वाला हूं वो मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूं, लेकिन उस फॉर्मूले को इस्तेमाल कैसे करना है वो बहुत जरूरी है, तो वो भी आपको सीखना पड़ेगा। वो आप कब सीखेंगे, जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं उस फॉर्मूले के बारे में यहाँ डिस्कस करता हूँ। फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है आपका कि कुल परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा, कुल परिवर्तन का प्रतिशत ये बराबर होगा पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत बटे 100। ये दोस्तों फॉर्मूला है। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपका फॉर्मूला है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका रामबाण है, रामबाण फॉर्मूला। ठीक है, इसके द्वारा हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चन है। अच्छा ये सर ये है क्या, पहला परसेंट, दूसरा परसेंट, ये सब क्या है, जरा हमें बताइए। तो कोई नहीं दोस्तों, अभी बताता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या है, कुल परिवर्तन। अच्छा, ये फॉर्मूला अप्लाई कहाँ होगा ये जरा समझ लीजिए। कहीं पर सपोज मान लीजिए आप मार्केट गए, मार्केट में कोई सामान लेने गए, आपने दुकानदार से कहा कि मुझे कुछ डिस्काउंट दीजिए, तो उसने मान लो 20% का डिस्काउंट दे दिया, छूट दे दिया आपको। ठीक है, आपको लाभ हो गया। अब आपने थोड़ा और बार्गेनिंग कर ली कि नहीं थोड़ा और कुछ कम करो, तो उसने मान लो 10% की और छूट दे दी। तो पहले उसने दिया 20%, फिर उसने दिया 10%, तो टोटल आपको छूट कितनी मिली वो हम इस क्वेश्चनों में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जरा मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं। अब मैं क्वेश्चन के द्वारा आपको सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। हाँ, यहाँ पे चीज और देख लीजिए, यदि यहाँ पे वृद्धि होगी, वृद्धि तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, प्लस का चिन्ह लेंगे, और यदि यहाँ पे कहीं कमी होगी तो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। सर ये कमी वृद्धि क्या है, अब ये क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन जैसे मेरे पास है, क्या है, एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, 10% बढ़ी। कुछ दिनों बाद, कुछ दिन बाद पुनः कितनी बढ़ गई, 20% बढ़ गई, 20% बढ़ी। ठीक है, इस प्रकार व्यक्ति की आय
इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितना परिवर्तन हुआ। ठीक है दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है, लेकिन क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से पढ़ा करें, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब आपको माइंड में बैठेगा कि हाँ इस तरह के प्रश्न आते हैं, तभी तो आप लोग अच्छे से कर पाएंगे कि हाँ सर इसमें ये कॉन्सेप्ट लगना है। इसलिए प्रश्न को जब मैं लिखता हूं तो अच्छे से उसको आप लोग देखा करो, उसको अच्छे से पढ़ा करो। चलिए, तो अब इसमें क्या है, देखिए कि एक व्यक्ति, उसकी आयु पहले कितनी बढ़ी है, 10% बढ़ी उसकी आय पहले। ठीक है, कितनी बढ़ी पहले, 10% बढ़ी, और फिर कुछ दिन बाद पुनः 20% बढ़ी। बढ़ी का मतलब है कि वृद्धि है। तो देखिए कुल परिवर्तन पूछ रहा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, जो कुल परिवर्तन होगा, कुल परिवर्तन जो होगा वो कितना हो जाएगा। देखिए पहला परसेंट, तो पहला परसेंट कितना है, 10, प्लस दूसरा परसेंट, दूसरा कितना है, 20, फिर प्लस पहला परसेंट मतलब है 10, फिर गुणे करेंगे दूसरा परसेंट 20 बटे 100 करेंगे। 100 जो है सिर्फ इसी के बटे में, पूरे के बटे में नहीं है। 100 कर लीजिए, 10 20 कितना हुआ, यहाँ पे 30 हो गया। एक जीरो से ये कट जाएगा, इससे कटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 32%। ये टोटल परिवर्तन हुआ। तो अब ये आपका टोटल परिवर्तन आया। अब आप कहोगे सर अगर हम लोग थोड़ा मोटा मोटा सोचें कि एक व्यक्ति के पहले हमने 10% बढ़ी, फिर 20 बढ़ी, तो 10 और 20 जोड़ दो तो 30 आना चाहिए सर। यहाँ पे सर 32 कैसे आ रहा है, आपका 2% ज्यादा क्यों हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्यों ये चीज 32 आया, मोटा मोटा जोड़ने पे 30 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 32 क्यों आया, वो इसलिए आया क्योंकि पहले तो उसकी 10% बढ़ गई, तो फिर 10% जब बढ़ने के बाद उसकी कुल आय जो हो जाएगी उसका 20% बढ़ी है। यहाँ पे आप लोग मोटे मोटे हिसाब में क्या करते हैं कि 10% जो उसकी पुरानी आय है उसी का 10% बढ़ा दिया, और जो फिर से 20% बढ़ाया तो फिर से पुरानी वाली का ही 20% बढ़ा दिया। देखिए मैं समझाता हूँ, सपोज जैसे 100 रुपए आपकी आय है, इसमें आपकी 10% बढ़ गई, क्या हुआ 10% इसमें बढ़ गई, तो लगभग कितना हो गया, ये 110 रुपए हो गई आपकी आय। अब आपको क्या करना है कि इस 110 रुपए का आपको 20% बढ़ाना है, ना कि इसका 100 का 20% बढ़ाना है। तो जो मोटा मोटा हिसाब में क्या होता है कि आप इसी 100 का 10% भी बढ़ाते हो, इसी 100 का 20% बढ़ाते, तभी तो आपका 30% बढ़ जाता है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि पहले आप 10% बढ़ाइए, उसके बाद फिर जो आय हो जाएगी उसके बाद फिर आप 20% बढ़ाइए, तब उससे ज्यादा ही निकल के आएगी। जो आप मोटा मोटा सोचते हैं उससे ज्यादा ही आय यहाँ पे निकल के आती है। क्लियर दोस्तों, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए फटाफट मैं आपको दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट मैं क्वेश्चन के द्वारा आपको मैं क्लियर कर दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो ले लेता हूं। हाँ ले लिया मैंने। राम की मासिक आय 20% बढ़ी, या 20% की वृद्धि हुई। ये लो 20% की वृद्धि हुई। फिर क्या है, कुछ दिनों बाद उसकी आय में 5% की कमी हुई। क्या हुई दोस्तों, कमी हुई। तो कुल मासिक आय में क्या परिवर्तन होगा। दोस्तों जल्दी जल्दी लिखना, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ होती है इसलिए टाइम में कम लगी, इसलिए जल्दी फटाफट लिख रहा हूँ। मैं बोलता हूँ फटाफट, आप लोग क्वेश्चन भी लिखते रहा करिए। ठीक है, चलिए अभी तो मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, यदि भगवान ने चाहा, राधा रानी कृपा हो तो डिजिटल बोर्ड भी आप लोगों के लिए आएगा, तब वहां पे क्वेश्चन लिखने में टाइम ही नहीं लगेगा। फटाफट बटन दबाया, ये क्वेश्चन लिख के वहां पे आपके लिए आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो हार्ड वर्क करता है, जो बेसिक, जो जीरो से लेकर के ऊपर उठता है, तो वही तो आगे सक्सेस होता है।
अगर मैं स्टार्टिंग में ही आपको डिजिटल बोर्ड दे दूं तो वो सब जो है ताम झाम से कुछ नहीं होता। जो भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट, जो भी एक अच्छी जो कोचिंग होती है वो बिल्डिंगों से नहीं चलती दोस्तों, वो चलती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से। वहाँ पे शिक्षा की गुणवत्ता कैसी है। आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते, वहाँ पे टीचर अच्छे नहीं हो पढ़ाने वाले, तो फिर कैसे पढ़ाई अच्छी आप समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोग को थोड़ा हार्ड वर्क करते हैं, अच्छे समझते हैं, क्वेश्चन लिखने पर भी आप लोग समय दिया करें। ठीक है, चलिए तो अब ये निकालना है हमको। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि कुल मासिक परिवर्तन निकालना है, तो बस वही निकालना, कुल परिवर्तन निकालना है जहां कहीं भी 2% दिए हो कि पहले परसेंट में वृद्धि हुई, दूसरे में कमी हुई। तो वृद्धि के लिए हम लोग क्या करते थे प्लस, और कमी के लिए माइनस। अच्छा कैसे करेंगे माइनस, देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आ जाएगा, जो है क्या, कुल परिवर्तन बराबर क्या आ जाएगा, पहला क्या है 20 की वृद्धि, तो 20 तो आपका प्लस का आ जाएगा। सूत्र में देखो, फिर सूत्र में क्या लगा, प्लस लगा तो प्लस लगा दिया हमने। अब 5 की कमी है तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का 5 लिखेंगे, क्योंकि कमी है ना, तो कमी में मैंने क्या कहा था निगेटिव हो जाएगा। तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया। फिर यहाँ प्लस कीजिए, पहला वाला 20, दूसरा वाला माइनस का 5 बटे 100, ये मैंने सूत्र में रख दिया। देख दोस्तों, इस सूत्र को अप्लाई करना भी सीखिए, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। पहला परसेंट प्लस दूसरा परसेंट प्लस पहला परसेंट इंटू दूसरा परसेंट बटे 100। अब इसमें क्या है कि जो वृद्धि होगी या जिसमें जो है बढ़ोतरी होगी या जिसमें जो है ठगा जाएगा किसी को, है ना, ठगता है कभी कभी। ये भी आता है कि एक दुकानदार 10% ठगता है, तो ठगने में क्या होगा, उसको बेनिफिट हो रहा है ना, उसको लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम लोग प्लस लगाएंगे यहाँ पे। तो वृद्धि वाले में प्लस लगाते हैं और जो निगेटिव होगा वहां पे आप माइनस कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का तो ये हो जाएगा 20 माइनस 5 प्लस गुणा कराएंगे तो माइनस का आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो माइनस का 5 दूनी 10 बटे 100, ऊपर नीचे ये सब पड़ जाएगा। तो 20 से 5 घटाओ कितना आ जाएगा यहाँ दोस्तों, यहाँ पे 15 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, तो बराबर कितना आ जाएगा आंसर 14%। तो ये टोटल उसका परसेंटेज में हुआ। अब देखो अगर हम बड़ा बड़ा सोचते हैं तो 20 माइनस 5 कितना हुआ 15, लेकिन आंसर क्या आ रहा है 14। इसलिए हम लोग इस फॉर्मूले के द्वारा ही सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब ज्यादा मैं इस पे ज्यादा क्वेश्चन बताऊंगा नहीं, कि सिंपल है, कहीं प्लस हो वृद्धि हो तो आपको प्लस रखना है, यदि निगेटिव हो तो आपको माइनस रखना है। हो सकता है प्रश्न में दोनों कमी हो रही हो। इसी सवाल में हो सकता था कि राम की मासिक आय 20% की कमी हुई और कुछ दिनों बाद उसकी आय में 5% की और कमी हो गई, तो दोनों निगेटिव, तो ये भी माइनस के 20, ये भी माइनस का 5। तो आप जब सॉल्व करने पे आपका माइनस में आंसर आता है। यदि यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है। टोटल यदि देखा जाए ना तो उसको वृद्धि तो होगी, ठीक है। अब यदि ये चीज निगेटिव की आएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। यदि आंसर प्लस का आता है तो वृद्धि है, यदि आंसर निगेटिव का आता है तो उसमें कमी हो रही है। क्लियर। तो आंसर आपके दोनों दिए रहेंगे एग्जाम में, प्लस का 14 भी रहेगा और माइनस का 14, मतलब प्लस माइनस नहीं रहेंगे, वहां पे लिखा रहेगा कि 14% की वृद्धि और 14% की कमी। तो आपको 14% की वृद्धि में टिक करना है यदि ऐसा आता है। यदि निगेटिव आएगा तो आपको 14% कमी में टिक करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं कि इस जो फॉर्मूला है इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका उपयोग कहां होता। बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भले ही ना पूछे जाएं, अब जो मैं आगे बताने वाला हूं वो क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है। हाँ अच्छा सर, तो बताइए क्या है, क्या है उसमें है क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों से आपकी मुठभेड़ भी हुई होगी। हाँ कहाँ पे, एग्जाम में मुठभेड़ किया होगा आप लोगों ने खूब। हाँ चलो क्वेश्चन लेता हूं, इसमें भी देखते हैं क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिएगा। एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ये दो क्वेश्चन है, ठीक है, बनकर तैयार। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ये
क्षेत्रफल निकाला, क्षेत्रफल आप किसका निकालेंगे? वर्ग, आयत, त्रिभुज, ठीक है, इनका हम लोग निकालते हैं जो भी 2D होते हैं। अब देखिए जानते हैं आप लोग आयत, आयत क्या होता है? ऐसे आयत बनता है। अच्छा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? ये लंबाई गुणे चौड़ाई, जिसको जो ए होता है वो क्या होता है? L इंटू बी, ये इसका फॉर्मूला है। अच्छा, तो इसमें दो चीजें कि नहीं? दो चीजें हैं, तो कहीं पर भी दो चीजें हों, चाहे लंबाई चौड़ाई हो, अभी त्रिभुज में आएगा उसमें आधार और ऊंचाई हो जाएगी, या कहीं अभी वर्ग आएगा तो उसमें सिर्फ भुजा हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई बराबर होती हैं। इसी तरह से ये जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला यदि कहीं 2% है, चाहे वृद्धि वृद्धि हो, चाहे कमी कमी हो, चाहे वृद्धि कमी हो, चाहे कमी वृद्धि हो, चारों तरह को ये हैंडल कर देता है, उन 2% को मिला करके 1 कर देता है। ये इसका काम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि लाभ हानि में भी काम करेगा। जब मैं लाभ हानि चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां पर भी ये फॉर्मूला वर्क करेगा। चलिए अब देखते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए वही परसेंटेज है टोटल, तो परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा? पहला परसेंट में 20 की वृद्धि, तो 20 किसका आ जाएगा? आपका प्लस का हो जाएगा। फिर 10 की वृद्धि, तो 10 भी प्लस का हो जाएगा। फिर पहला गुणे दूसरा बटे 100, ये तो करते हैं हम लोग। अच्छा, तो 20 10 कितना हो गया? 30, यहाँ से काट दो, ये काटा, कितना आ गया? यहाँ पे 2 आ गया, बराबर कितना आ गया? यहाँ पे 32% की वृद्धि होगी किसके? उसके क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? टोटल 32% बढ़ जाएगा। मतलब यदि पहले इतना था, अब यदि उसकी क्या है? लंबाई 20% बढ़ाई, तो लंबाई ये मैंने कर दी बढ़ जाएगी, चौड़ाई 10 बढ़ी, चौड़ाई मैंने इतनी कर दी, तो अब ये वाला बन जाएगा आयत। तो जो इसका जो क्षेत्रफल होगा, ये मैं इसको ए डैश मान लिया, तो इसका ए डबल डैश, तो ए डबल डैश ज्यादा होगा ए डैश से, कितना ज्यादा होगा? 32% ज्यादा होगा, तो इसका आयतन, इसका क्षेत्रफल इतना परसेंट बढ़ जाएगा। ये इसका मीनिंग है। क्लियर दोस्तों? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आयत वाले ऐसे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं भी आपको और लेता हूं जिसमें एक ही डाटा होगा, जैसे वर्ग में लेता हूं, जैसे कि ध्यान देते हैं, एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा 25% की वृद्धि हुई। मतलब ये कोई वर्ग है, वर्ग आप जानते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, उसकी जो भुजा है मैंने 25% बढ़ा दी, क्योंकि लंबाई चौड़ाई बराबर होगी तो 25% बढ़ाने मतलब चारों भुजा के 25-25 बढ़ जाएंगी, वृद्धि हुई। तो उसका आयतन, तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार मुझे क्वेश्चन मिला है। कैसे करते देखिए, अब आप जानते हैं वर्ग है। अच्छा हाँ सर, वर्ग को तो हम जानते हैं, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती हैं? बराबर। तो L बराबर क्या होता है यहाँ पे? B। तो इसका क्षेत्रफल A बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। यदि मैंने A मान लिया तो क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पे भुजाएं तो दो हैं लेकिन दोनों बराबर हैं, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 1 ही % दिया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे क्या है? सिर्फ 1 ही % तो दिया है। अब यहाँ पे 2% तो है नहीं, यहाँ पे देखो एक ये था, एक ये था, ऐसे ही यहाँ भी सब जगह 2-2 थे, लेकिन यहाँ पे क्या है? 1 ही है, तो यहाँ पर भी ये फॉर्मूला लग जाएगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में दो चीजें तो होती ही होती हैं, ठीक है, तभी तो उसकी इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आती है। अब यहाँ पे दो चीज इसी के अंदर छिपी हुई है, तो इसी को आपको 2 बार लेना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल में परिवर्तन बराबर हो जाएगा 25, वृद्धि दोनों प्लस का लेंगे तो 25 प्लस 25 प्लस 25 गुणे 25/100। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, यदि कहीं वर्ग आता है तो 1 ही % दिया रहेगा, उसको 2 लेके चलना है आपको। तो ध्यान क्या हो जाएगा? इसे काट देते हैं, 5 से काट दें, 5 25 और 5 से यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर 5 से काट दें, 5 25, फिर 5 से काट दें, यहाँ पे कितना 10 आ जाएगा, ठीक है। तो नहीं, 5 चौको 20, 4 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, 5 दूनी 10, फिर 5 चौको 20, कितना 25 25 कितना हो जाएगा? ये 50 प्लस ऊपर कितना हो जाएगा? 5 25/4 भाग देंगे तो 50 प्लस 6 चौको 24, 6.25 आएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 56.25%। अब ये प्लस में तो इसमें क्या हो जाएगा? तो वृद्धि होगी, ठीक है दोस्तों, ये आंसर है। तो देखिए प्लस में तो इसमें क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। जाहिर सी बात, यदि आप भुजा क्या बढ़ाएंगे? 25% बढ़ाएंगे तो जो वर्ग बनेगा वो इतना % बड़ा बनेगा। तो ये जादू तो है ना,
कि हम लोग भुजा बढ़ाते हमें आयतन में परिवर्तन, सॉरी क्षेत्रफल में परिवर्तन निकल आता है। तो ये क्वेश्चन, ये इसके एप्लीकेशंस है। ये जैसे आपका इसका सिंपल फॉर्मूले पर है, ये इसके एप्लीकेशन है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग त्रिभुज वाला भी कर सकते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल में, उसमें भी दो चीजें होंगी, आधार और ऊंचाई होगी। तो कुछ भी हो, बस आपको यही आपको लगाना है, ठीक है। चलिए, ये तो था क्षेत्रफल की कहानी। अब यहाँ तो ठीक ही ठीक है। ये जो रामबाण है ना, ये सारी सेनाओं को परास्त करने की क्षमता रखता है। मतलब चाहे सिंपल क्वेश्चन हो, चाहे क्षेत्रफल वाले हो, चाहे आपका आयतन वाले हो। जी हाँ, अरे सर क्या कह दिया आपने, आयतन। आयतन में तो तीन चीजें होती हैं, लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी, ये सारी चीजें होंगी। तो उसमें कैसे अप्लाई होगा? अरे अप्लाई होगा भैया, ये क्या, ये तो आपका रामबाण है, ये क्यों नहीं अप्लाई होगा? ये हर जगह अप्लाई होगा, बस तरीका अलग होगा। अब अर्जुन भी अपने बाणों का इस्तेमाल करते थे। देखिए, बाणों का इस्तेमाल करते समय वो लोग क्या करते थे, पहले भगवान को ध्यान करते थे। इसीलिए आप भी राधा रानी का ध्यान कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे बोलना पड़ेगा। चलिए, तो इसी बात पर मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको आयतन वाले क्वेश्चन कराता हूं। अरे सर, आयतन वाले कैसे करा देंगे आप लोग? ठीक है, तो जरा आयतन वाले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, बस इसके आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। जो चीज मैं लाता हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेते आता हूं, कहीं मिलेगी नहीं। आप एग्जाम टाइम में बस इतना ही पढ़ के चले जाना, क्योंकि ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये अपने आप में 100 क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं बात करता हूं। अगला मैं एक उंगली बना दूं, इसमें मैं कहूंगा कि आयतन निकालना। हाँ सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आयतन निकालना। इसे कैसे निकालेंगे जरा मुझे हमें ये बताइए। चलो देखते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं आयतन वाला। हाँ सर, आयतन में क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलो, तो आयतन में देखिए तीन चीज होंगी। तो मैं तीन चीज में मैं क्या करूंगा कि पहले दो का मैं एक बना लूंगा। जो पहले देखिए यहाँ पे कुल परिवर्तन, ये फॉर्मूला किसके लिए है? दो के लिए है। तो मैं क्या करूंगा, पहले इन दोनों को मिला करके पहले मैं 1% बना लूंगा। तो ये जो परिणामी परसेंट आएगा, वो परिणामी को मैं तीसरे के साथ ले लूंगा। तो मतलब यहाँ पे आयतन का यदि मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं, क्या आयतन परसेंट बराबर क्या हो जाएगा कि परिणामी, परिणामी का मतलब जो 2% है उसको आपने ले लिया, तो परिणामी प्रतिशत प्लस तीसरा वाला, जो तीसरा वाला बचा, तीसरा परसेंट प्लस प्लस ये वही सूत्र बनेगा आपको, परिणामी प्रतिशत गुणे तीसरा वाला बटे 100। सेम उसी के अनुसार ये वाला फॉर्मूला मैंने बना दिया। बस यहाँ पे परिणामी इस्तेमाल किया है। परिणामी का मतलब क्या होगा कि इसमें दो को मैंने एक साथ कर दिया है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, आपको फटाफट समझ में आएगा। क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। चलिए, किसी बेलन की त्रिज्या, ये सब आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई, 5% बढ़ाई गई, ठीक है, बढ़ गई सर। और ऊंचाई 10%, और ऊंचाई 10% बढ़ाई गई। तो उसके आयतन में, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ये है दोस्तों, क्लियर। अब देखिए, बेलन आप लोग जानते हैं, बेलन कैसे ऐसे बनता है, सॉरी बेलन बनेगा आपका इस टाइप से बनेगा, ठीक है। ये आपका बेलन हो जाता है, ठीक है। ये आपकी आर होती है, ये आपका यहाँ से आता है हम लोग क्या, ये एच होता है। इसका जो आयतन होता है, वी बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है इसका आयतन का सूत्र। हमें सूत्र से कोई मतलब नहीं है, आपको सूत्र याद हो चाहे ना याद हो, ये रामबाण लगाइए, फटाफट काम हो जाएगा। कैसे काम होगा इसमें देखिएगा। अब यहाँ पे ये देखिए, आर कितनी बार है, 2 बार, और एच 1 बार। तो आर 2 बार, एच 2 बार, 3 बार हो गया ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले आर को, जो आर जो 2 है उसको 1 बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे यहाँ पे देखिए, तो पहले यहाँ पे निकालते हैं परिणामी प्रतिशत बराबर क्या है, आर यहाँ पे कितना 5% बढ़ाई गई, तो प्लस का 5, फिर दूसरा भी प्लस का, आर 2 बार ले लेंगे, 5 गुणे 5 बटे 100 ले लिया, कितना 5 5, ये 10 हो गया, प्लस 5 25 हो जाएगा, 25 बटे 100 हो जाएगा, भाग दे दो तो कितना आ जाएगा 10.25%। ये आ गया। मतलब पहले आपने आर को 2 बार लेनी, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर था, तो आर को आपको 2 बार लेना पड़ेगा।
अब इस 2 बार को आपने करके 1 बना लिया। अब इसका और जो तीसरा क्या h, ये देखिए ऊंचाई 10% बढ़ाई गई, तो अब इसको ले लीजिए। तो जो आपका आयतन में परिवर्तन आएगा, क्या आएगा, आयतन में परिवर्तन जो आएगा वो परिणामी प्रतिशत, परिणामी कितना है आपका 10.25 प्लस दूसरा क्या है h लेना है, तो h क्या है आपका 10% बढ़ाई गई थी, भी प्लस का रहेगा, प्लस का 10, फिर दूसरा परिणामी गुणे फिर 10/100, ये तो करना है हम लोग को। अच्छा जोड़ दो, 10 कितना हो जाएगा 20.25 प्लस इसमें ये 0 हटाएंगे, पॉइंट बड़ा लगा देंगे, तो 1.025 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, जोड़ दो 20 और 1 21.275%, ये आपका इसकी वृद्धि होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आयतन में निकालते हैं। क्लियर दोस्तों, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। कहीं भी आयतन आता है तो आयतन में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमको 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 3 चीजें होती हैं आयतन में, तभी तो इसका जो इकाई आती है वो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किन्हीं 2 को आप एक साथ ले लीजिए और 2 को मिलाकर के आपने 1 बना दिया। अब इस 1 के द्वारा आप तीसरे को ले लीजिए, तो आप टोटल आपका वृद्धि निकल आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये सवाल समझ में आते ही नहीं है। देखिए मैंने कोशिश की आपको समझाने की, ये मैंने आपको 1 या 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करा रहा हूँ, क्योंकि समय ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, पूरी क्लास हो नहीं पाती, क्योंकि मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है कि कम समय में ज़्यादा नहीं बताया जा सकता। आप जितने प्रश्न लगाएंगे, आप जितने क्वेश्चन करेंगे, उतने आपको मैथ में पकड़ मजबूत बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कुछ ही क्वेश्चन कराता हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन मैं कराता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आप लोग कर सकते हैं, और इसके द्वारा बहुत से क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग। अब क्षेत्र आयतन का कोई भी सवाल आ जाए आपका, उसमें 3 चीज रहनी है। अब 3 चीज में क्या होगा कि आप पहले 2 को ले लो, फिर तीसरे को ले लो। यदि मैं गोले की बात करूं तो गोले में क्या होता है, गोले का सूत्र होता है 4/3। देखिए अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो गोले का है 4/3 पाई r क्यूब। अब देखिए r यहाँ पे 3 बार है, तो आपको r वहां पे सिर्फ 1% दिया रहेगा प्रश्न में, उसी को आपको 3 बार लेना पड़ेगा। तो पहले आप 2 बार ले लीजिए, फिर जो परिणामी आएगा उसको तीसरे से भी ले लीजिए, तो हो जाते हैं। तो सिंपल आयतन में आपको 3 बार करना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, 3 में से इसको 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा, और क्षेत्रफल में 1 ही बार अप्लाई करना पड़ेगा। और इसके अलावा सिंपल यदि क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो ये लाभ हानि में भी काम करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सिर्फ आज मैंने एक क्वेश्चन, एक सूत्र बताया, वो भी रामबाण फॉर्मूला है, ये जो लिखा हुआ है, इसी के द्वारा आज मैंने पूरी क्लास के सारे क्वेश्चन इसमें मैंने सॉल्व करवाए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग और भी सॉल्व कीजिएगा। यदि इसके अलावा फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है या कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपकी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो फटाफट एक लाइक का बटन दबा दीजिए, यदि सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ इस वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दिए करें दोस्तों, क्योंकि मैं सिर्फ आपसे बस शेयर ही तो मांगता हूं, जिससे सभी को ये चीज आपको जानकारी मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो मैं यही वीडियो को फिनिश करता हूं, मैं जल्दी लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए आप लोग अखिल सर के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।